ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? रिवाइज किया था? Sir, discussion is the you are putting. Okay. सॉरी, वापस बोलो बेटा एक बार। सर डिस्कस सीरीज तक आपने पढ़ा दिया था। ओके, सो हम लोग जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़ का रिवीजन चल रहा था, एंड इसमें आई थिंक वी हैव डन विद मीन एंड मीडियन पे हम लोगों ने आई थिंक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का रिवीजन कर लिया था, एंड सेकंड डिस्क्रीट का भी हो गया था। थर्ड आपका है कॉन्टिन्यूस के केस में क्या करें। राइट, यही है, यही किया था कल। सो median. Now median in case of continuous series. Someone is there. ओके, सो कॉन्टिन्यूस के केस में किस तरह का क्वेश्चन होगा? अगेन वही, you will be given the class with the frequency, suppose 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. ओके, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 10, 15, 20, 30, 35, 40, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। यस, कोई बताएगा मुझे जिन लोगों ने पढ़ रखा है दैट कॉन्टिन्यूस के केस में किस तरह से वी विल फाइंड आउट द मीडियन, व्हाट इज द प्रोसेस? यस, एनीवन फ्रॉम द क्लास? यस, सुष्मिता, निशा, रक्षिता, जागृति, सोमा, चेतन, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब मिड वैल्यू करके। मिड वैल्यू करके? सर एक्स निकालेंगे इसका। हाँ, सर एक्स सर सीएफ निकालेंगे भी तो सर। निकालेंगे। यस सर। सी हाँ हाँ, बोलो बोलो। मिड वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ना एक्स की ज़रूरत है। सो आगे बोलिए। सर सीएफ भी तो निकालेंगे। हाँ, सी एफ निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मीडियन का क्वेश्चन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट करते हैं। 10, 25, 45, 75, 110 एंड 150, यही होगी। नाउ इसके बाद क्या करेंगे? गाइस, जिन लोगों ने पढ़ रखा है प्लीज़ आंसर, कीप आंसरिंग, डोंट, आई मीन आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। जिन लोगों ने ये पढ़ लिया है एटलीस्ट वो लोग तो आंसर करिए।
Yes. Again, I need to repeat the names. सर समेशन एफ जो होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे ना उसको, फिर बाद में जो उससे बड़ी वैल्यू है उसको रखेंगे। वेरी गुड। तो समेशन एफ अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा? 150 अपॉन 2, इट विल बी 75। 75। नाउ second step is check the CF greater or equal to 75. so greater or equal to तो अपने को exactly 75 ही मिल गया, तो this 75 series will be the, क्या बोलेंगे इसको, मीडियन क्लास। अब क्या करेंगे? what is the next step? सर फॉर्मूला पता है किसी को फॉर्मूला? m is equal to Yes, sir. M is equal to L plus bracket summation of F divided by 2 minus C divided by total divided by F into I. दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मीडियन का, ये हमें पता Yes, होना sir. चाहिए। नाउ व्हाट इज एल? एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो ये आपने मीडियन क्लास हाईलाइट किया है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 20, सो इट विल बी 20। देन समेशन एफ अपॉन 2 अपने पास में डायरेक्टली आ गया है 75। फिर आता है सी। व्हाट इज सी? कौन बताएगा? सर क्लास इंटरवल। नहीं, सी एफ जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। भूल चुके हो आप लोग सब। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली सी एफ 45। क्लास इंटरवल आई होता है बेटा। एफ क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ? अगेन साइलेंस, दैट मीन्स प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यस और नो? हाँ ना तो कर दो, सही है या गलत है? यस सर। So frequency of median class will be 30 and I is class interval, तो class interval तो कॉमन ही है, जो कि कितना है? 5। 20-25 का डिफरेंस 5। तो इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 75 प्लस 1, सॉरी नॉट 75, वेट अगले पेज पे करते हैं इसको। So m is equal to 20 plus 75 minus 45 divided by f वैल्यू कितनी थी? 30 into 5। बहुत इजी मीडियन है इसकी, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 20 प्लस 75 माइनस 45 विल बी 30 अपॉन 30 into 5। सो सर 5। 20 प्लस ये 30 से 30 कैंसिल, 1 into 5 विल बी 1, सो 25। सो मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25। ये आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? रक्षिता एंड कल जो थे शायद वो आज आए नहीं है, क्या नाम था उनका? राकेश और समथिंग, ही इज नॉट देयर इन द क्लास। सो बाकी जो लोग क्लास में हैं उनको कोई प्रॉब्लम? ओके, रक्षिता इज सेइंग नो सर, ग्रेट, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद मीडियन। मीडियन ऐसे ही होती है। ये कैलकुलेशन हो गई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन विच इज मोड।
नाउ मोड इज व्हाट? मोड होता है, क्या होता है मोड की डेफिनेशन कोई बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोड? मोड किसे बोलेंगे, मोड क्या होता है, मोड क्यों निकालते हैं, कुछ भी जो भी आपको पता हो। सब वैल्यू वैल्यू सीरीज का जो वैल्यू होता है उसका ऑब्जर्वेशन जो कि फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। ओके आपने थोड़ा सा डेफिनेशन वो है, बट हाँ आई मीन समराइज वे में इट इज ओके। बाकी और कोई? व्हाट इज मोड? No one wants to answer. Mode is सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। yes, observation with the maximum frequency, highest observed data. जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्व किया गया हो, उसको बोलते हैं जनरली मोड। सो फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, बहुत इजी है इंडिविजुअल सीरीज का मोड निकालना। जनरली बाय जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन आप बता सकते हो, लाइक 2 5 3 2 1 5 2 4 3 1 2 10 5 2 7 6 2। इसका मोड बोलें तो क्या आएगा? व्हाट विल बी द मोड? देख करके बता सकते हैं हम, बताइए देखें, व्हाट विल बी द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन? सर 10। आप गलत ले गए उसको। हाईएस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन विद, एक मिनट, लेट मी add some word to it. Observation with highest frequency. Highest observation यस सर, यस नहीं, सर। ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन में देखा गया हो, वो डेटा मोड कहलाता है, ना कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, यस सर, ऑब्जर्वेशन 2। विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ बताइए। सर 2। 2। आप देखिए, आप इन सबको देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम्स आया है, एक बार देख लेते हैं। चलो फिर देखते हैं, अगर 5 तो 1 2 3 तो 5 नहीं है। 3 देखें तो 1 2 3 2 टाइम्स ही है। 1 देखें तो 1 एक 1 ये रहा, 2 टाइम्स ही है। और ये 10 7 6 4 ये तो 1 1 टाइम है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार इस पूरी सीरीज में कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है? 2। सो मोड विल बी 2। सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ग्रेट। देन सेकंड आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज। नाउ डिस्क्रीट सीरीज इज अगेन इजी। आपको x गिवन होगा, आपको f गिवन होगा, लाइक 2 4 6 9 10, ये आपको x वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, लेट्स सपोज 5 7 11 10, लेट्स सपोज 19 और 6, एंड आपसे पूछ लिया व्हाट इज मोड, एंड मोड को जनरली वी डिनोट बाय z। सो क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन? सर 9। 9। यस। 9 व्हाई 9? क्यों? सर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यस, 9 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एफ वैल्यू देखा आपने, विच इज 19। सो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 9। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 19 देख के मोड भी 19 लिखाते हैं। प्लीज 19 की रिस्पेक्टिव x वैल्यू आपका आंसर होगा। सो मोड ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9। सिंपल। नाउ थर्ड कैटेगरी,
which one is continuous series. Now in case of continuous series, question will be like class frequency. So we have again 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, and frequency will be like 5, 20, 7, 9, 11, let's suppose. So ये आया और इसका आपसे पूछ लिया what will be the mode. Now अब कोई बताएगा इसका क्या प्रोसेस है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है. How we will find out mode of this particular continuous series question. सर फॉर्मूला अप्लाई होगा. कौन सा, कैसे? सर फॉर्मूला है कि L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू I. यही है. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Good. So this is the formula. Again, सबसे पहले बात वही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखिए F में कितनी है, 20. सो दिस 20 वाली जो क्लास है, दिस विल बी कॉल्ड एज मोड क्लास. ठीक है. उसके अलावा ये जो 20 है ये आपका हो जाएगा F1. ठीक है. इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F0 और इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F2. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी वाली पूरी क्लास को हम बोलेंगे मोड क्लास. दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कंसिडर्ड एज F1. उसके ऊपर जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F0 एंड उसके जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी F2. सो F1 आपके आ गया 20, F0 आपके आ गया 5 एंड F2 हो गया 7. नाउ वी वांट L. L कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L? सर 10. 10. अगेन वही लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास की लोअर लिमिट विच इज 10. सो ये हो गया आपका 10. और क्या बचा? I. बहुत सिंपल है, 5. सो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे. 10 प्लस F1 इज 20 माइनस 5 F0 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 5 माइनस 7 इंटू 5. So Z is equal to 10 plus 15 अपॉन ये कितना हुआ 40 माइनस 12 इंटू 5. बताइए फटाफट क्या आंसर आया इसका. एंड प्लीज़ चैट में मत लिखिएगा, आई डोंट हैव एक्सेस टू चैट राइट टुडे. सो जस्ट स्पीक व्हाट आंसर यू गेट फॉर दिस. Z की वैल्यू, Z की वैल्यू, मोड की वैल्यू बताइए कितनी होगी.
12.267. यस सर 12.267. 12.67. Sir, 12.67. 12.67. ओके ओके. सो आई थिंक सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. योगेश, आपने सॉल्व किया? यस सर. कितना आ रहा है? सर 12.25. 12.25. जागृति, आपका क्या आंसर है? सर 12.67. 12.67. ये डेसिमल का डिफरेंस कैलकुलेटर की वजह से इतना तो नहीं आना चाहिए. रक्षिता, व्हाट्स योर आंसर? चेतन, निशा, सोमा, I think many of the people today they have just put it. I mean, they just logged in and they are busy somewhere else. ऐसा लग रहा है मुझे, because they are not responding. Beta, this is a revision class, but that is again for you, for the benefit of you people, and so I expect the Sir, answers. 12.67. 12.67, Sushmita. Okay. So I've got answer from 2-3 people, and which is approximately same. So this is how we have done with the measures of central values. We have done with the mean, median, and mode. So okay, let us move on to the next topic for the revision. इसके बाद में हमने पढ़ा था एक है correlation, if I am not wrong. Yes. Yes sir. Yeah. So correlation analysis. So correlation analysis basically it is a very commonly used statistical technique, और जो भी आपके अपने फील्ड होते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी होते हैं, वेदर इट इज़ साइंस, कॉमर्स और वट एवर फील्ड ऑफ स्टडीज़ दे आर, वहाँ पे रिसर्च वगैरह में और किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइंडिंग्स में इसका बहुत यूज़ होता है. या कोरिलेशन बेसिकली बताता क्या है, सपोज 2 वेरिएबल्स आर देयर एक्स एंड वाई. ये 2 वेरिएबल हैं. चलिए वेरिएबल की बात बाद में करेंगे, हम बात करते हैं पहले जनरल कंडीशंस में सेल्स एंड प्रॉफिट. अब आप मुझे बताइए कि अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इन जनरल इंक्रीज. And if there is a decrease in sales, then profit will also Decrease. Decrease. ठीक है, ये हुआ. नाउ ये जो रिलेशन है, इस तरह के रिलेशनशिप्स की स्टडी ही हम कोरिलेशन में करते हैं कि हाउ दी, ये जो 2 वेरिएबल है ना, सेल्स को ले लिया x, प्रॉफिट को ले लिया y. सो x और y में जब हम इस तरह के रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हमें या तो इस तरह इन दोनों में से कोई एक रिलेशन मिलता है, ये दोनों ही एक है. ठीक है. दूसरी चीज़ और अगर हम एग्जांपल लें तो लेट्स सपोज सैलरी एंड जनरली बोल रहा हूँ एक्सपेंसेस. अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? जनरल कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ. या लेट्स फॉरगेट अबाउट एक्सपेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट सेविंग्स. If your salary is increased, your saving will increase or decrease? Increase. In general, that is कि सर बढ़ेगी तो मैं तो और खर्चा करूँगा या करूँगी, that's a separate issue. But in general आपकी savings या investment भी increase होंगे. If your salary is cut down, your savings will also negatively affected. So जब आप ये दोनों example जो आपने लिए, this is the first one and this is the second one, इन दोनों में क्या हो रहा है, जो चेंज है
वो सेम डायरेक्शन में है. Same direction in the sense, if one variable is increasing, another one is also increasing. If one variable is decreasing, another variable is also decreasing. इस तरह का जो रिलेशन है, इस तरह का जो कोरिलेशन है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. And correlation analysis is what? Correlation analysis is the study of dependence between two or more variables and try to check that how they are related with each other. हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर मतलब कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. सो इन जनरल इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y एंड इफ x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एक कंडीशन ये हुई. दूसरी कंडीशन हुई x एंड y में x इज डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग. थर्ड कंडीशन हुई इफ x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग. फोर्थ कंडीशन हुई x इज डिक्रीजिंग y इज इंक्रीजिंग. पहली कंडीशन में x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है. दूसरी कंडीशन में x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है. थर्ड कंडीशन में x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. और फोर्थ कंडीशन में x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है. दीज फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशंस शोज द पॉजिटिव कोरिलेशन बिकॉज जो चेंजेस हैं, जो डिपेंडेंस है वो सेम डायरेक्शन में है. इफ x इंक्रीजिंग, अगर x बढ़ रहा है y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इफ x इज डिक्रीजिंग y इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सिमिलर सेंस में जब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखोगे, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. इफ x इज इंक्रीजिंग y is decreasing. If x is decreasing, y is increasing. So there are different type of relationship between different variables, and sometimes it could be like there is no correlation. When x और y के बीच में कोई डिपेंडेंस ही नहीं है, x किसी भी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट y पे नहीं आ रहा, उसको बोलेंगे इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो कोरिलेशन. ठीक है. देर आर डिफरेंट मेथड्स और वे टू फाइंड आउट कोरिलेशन. हम लोग जो यूज करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट. नाउ इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से. नाउ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, इसकी वैल्यूज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है दैट दिस r कैन बी, क्या होता है r की वैल्यूज की लिमिटेशंस, कोई बताएगा? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ r? किससे ज्यादा नहीं हो सकती, किससे कम नहीं हो सकती? Sir, R should lies between +1 to -1. Very good, very good. R should be greater or equal to -1 and less than or equal to +1. सो R की वैल्यूज की अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करें तो ये हो गया -1, ये हो गया +1 और एक मिडिल ये हो गया 0. सो एक्सट्रीम में दिस इज this -1. If R is equal to -1, that means perfect negative correlation. If R is equal to 0, simple सी बात है, no correlation. And if R is equal to +1, perfectly or perfect positive correlation. Is it clear to everyone? किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें तो बताइए. No, sir. No, sir. Now the question is how to calculate the value of correlation coefficient. So how to calculate the value of correlation coefficient
वी हैव टू मेथड्स. कौन बताएगा मेथड्स के नाम? What are the two methods we have for calculating correlation coefficient? Pearson coefficient, कार्ल पियर्सन Spearman method, Carl Pearson's correlation coefficient. स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन Spearman rank, Yes, Spearman's rank correlation. Carl Pearson correlation coefficient denoted by small r. Spearman के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, या कई जगह ये रो भी यूज़ में होता है, बट ठीक है, you stick with this. So these are the two methods we have. Carl Pearson correlation coefficient. इसके अलावा भी और भी मेथड हैं, बट हमें ये दो पे फोकस कर लेंगे तो इट विल बी फाइन. सो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, दीज आर द टू मेथड्स वी हैव. आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट वन first, that is Carl Pearson's correlation coefficient. पहले मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा. द लॉजिक बिहाइंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, उन्होंने कहा R इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, लेट मी राइट इट, ओके ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. ये जनरल कॉन्सेप्ट था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, दैट कोवेरियंस बिटवीन x and y divided by standard deviation of x and standard deviation of y. इन को तीन वैल्यूज को आप इस तरह से यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. नाउ द पॉइंट इज कि ये कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y कैसे कैलकुलेट होंगे. जब आप इन तीनों की वैल्यू इसमें रख देंगे तो जो फॉर्मूला आपको मिलेगा R इज इक्वल टू, चलो ठीक है, कोवेरियंस का फॉर्मूला पहले कौन बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस? Sir, sigma x minus x bar y minus y bar upon n. x minus x bar y minus y bar divided by n, number of observation. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, root over 1 minus x square था सर, 1 minus x square by n. 1 माइनस, सर भूल गया सर. इसीलिए तो रिवीजन चल रहा है. यस, कोई और? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? क्विकली. So summation of x minus x bar whole square divided by n under root में. वेरी गुड. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इसी से निकाल लीजिए, इसको सिग्मा Yes, y sir. से लिखेंगे, दैट इज रूट ऑफ summation y minus y bar square divided by n. So these are the three different values which we need to find out. कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया? अभी एक शॉर्ट में फॉर्मूला लिखूंगा, आप बोलोगे कि सर वही बता देते डायरेक्ट. द पॉइंट इज कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कोवेरियंस की वैल्यू दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दी x की, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू दे दी, और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया r क्या होगा. वहाँ पे वो डायरेक्ट फार्मूला जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो काम नहीं आएगा. आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि कोवेरियंस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें r की वैल्यू मिल जाएगी. इसलिए मैंने ये बताया. नाउ व्हेन वी पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, कोवेरियंस की वैल्यू आपने बताई सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, एंड अपॉन में आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू विच इज x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, एंड summation y minus y bar square upon n.
व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, आपको कार्ल पियर्सन का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज दिस. This is the formula for Carl Pearson, जो सबसे ज़्यादा काम आएगा, लेकिन आपको लॉजिक सारे पता होने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई. रक्षिता, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो मेनली दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड. ठीक है, बट अदरवाइज कई बार होता है आपको कोवेरियंस दे दिया, आर दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे दिया और वाई पूछ लिया, तो आपको ये लॉजिक भी पता होना चाहिए. दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमने ये दोनों फॉर्मूले किए, राइट. सो आज के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं. वेट अ सेकेंड.